हेलो गाइस। आ गए सबके लिए कौन है वीडियो लेके। तो आज आज की इस वीडियो में बात करेंगे थोड़ी सी अकाउंटिंग के बारे में। क्योंकि आज तक हमने जितनी वीडियोस बनाई वो या तो टैक्स से रिलेटेड या टेक से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या फिर शेयर से रिलेटेड ऐसी होती थी। अब मैं सोचा एक और नया थोड़ा सा एक पॉइंट जोड़ लेते हैं इसके अंदर, जो रहेगा अकाउंटिंग से रिलेटेड। क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बिजनेस का। या आप मान लीजिए आपकी डे टू डे लाइफ में भी अकाउंटिंग काफ़ी जगह काम आ सकती है। आपको अपनी बैलेंस शीट बनानी होती है, आपको खुद के लिए देखना होता है कितना पैसा आया, कितना गया, मैंने क्या एसेट क्रिएट किया। सो ये उसके हिसाब से है। बहुत ही बेसिक बताने वाला हूँ, जिससे लोग जो नॉर्मल व्यापारी बोल सकते हैं हम, जिन लोगों जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो लोग अकाउंटेंट नहीं रख सकते, वो लोग भी खुद की अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं और खुद के लिए भी समझ सकते हैं कि अगर उनका अकाउंटेंट कुछ कर रहा है तो वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा, और वो प्रॉफिट सही बता रहा है या नहीं बता रहा। उसके लिए क्या एंट्रीज, बेसिक एंट्रीज क्या होती है, वो मैं सिखाना चाहूँगा। और ये मेरे को तब समझ आया कि जब मैं अपने कुछ कलीग्स से या फिर जो मैं जिनको जानता हूँ उनसे बात करता हूँ, और समझ आया कि भाई इन लोग बिजनेस तो चला रहे बट इनको बेसिक अकाउंटिंग्स भी नहीं आती कि बेसिक अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, ताकि वो खुद के छोटे मोटे बिजनेस की अकाउंटिंग खुद कर सके। तो मैंने सोचा ये एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं कि इंट्रोडक्शन देने के लिए। और अगर इस पे रिस्पॉन्स ठीक रहा तो हम आगे भी इस पे कंटिन्यू कर सकते हैं कि लोग हमको पूछे कि आप इस चीज़ को समझाओ, इसकी अकाउंटिंग बताओ, तो हम उस हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से। चार चीज़ें होती है मेरे हिसाब से अकाउंट्स में मेनली। अभी हम बात करें प्रैक्टिकली स्मॉल बिजनेसेस के बारे में, और ये पूरा प्रैक्टिकल जाने वाला है। तो हम थियरी को ही प्रैक्टिकल कैसे लगाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो मेरे हिसाब से मेनली चार चीज़ें होती है एक अकाउंट्स के अंदर। ठीक है। एक होता है आपका एसेट, एक साइड होती है आपकी लायबिलिटी, एक होते हैं आपके एक्सपेंस, और एक होते हैं आपकी इनकम। ये चार चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं होता अकाउंट्स के अंदर। इन्हीं को घुमा घुमा के हर जगह एंट्रियाँ लगती है। एट द एंड ऑफ द डे होती ये चार चीज़ें ही हैं, और एंट्री भी इन चार चीज़ों की मैं जैसे बताऊंगा उसी तरीके से होती है। बस वो कई लोग अपने हिसाब से घुमा घुमा के लगाते रहते हैं। ठीक है। तो आपको ये समझ लेना है कि ये चार चीज़ें हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और अभी मैं बताऊंगा भी कि ये चार चीज़ों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आपकी पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या है। तो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट ईच टर्म इज़। तो एसेट, एसेट का मतलब जैसे हम समझते हैं, अगर आपने कभी सुना भी हो नॉर्मल, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या चलिए अब मान लेता हूँ मैं आप कॉमर्स बैकग्राउंड से भी नहीं है, आप बस एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपको एसेट का मतलब मैं क्या समझाऊंगा। एसेट मतलब कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसकी आपके पास ओनरशिप है। ठीक है। जो आपका, जिसके ऊपर आपका हक है, जो आपको पैसे कमा के देती है शायद। ठीक है। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ये ऐसा भले वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, वो कोई डेटर हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ एक एसेट है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको पैसा मिल रहा हो, वो आपकी एसेट है। ठीक है। एंड सामने की सब लायबिलिटी। ठीक है। मतलब एसेट का मतलब समझा हमने, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको पैसा कमाने में मदद करने वाली है, वो आपके लिए एसेट है। ठीक है। और ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से आपका पैसा जाएगा, वो आपके लिए लायबिलिटी है। ठीक है। मतलब एसेट का मतलब क्या, पैसा आएगा, लायबिलिटी का मतलब पैसा जाएगा। करेक्ट। अब हम देखते हैं एक्सपेंस। तो नॉर्मल है सर, एक्सपेंस तो सबको पता होगा, एक्सपेंस मतलब खर्चा। इनकम मतलब कमाई। ठीक है। तो ये चार चीज़ें हो गई, लायबिलिटी, एसेट, इनकम, एक्सपेंस। ठीक है। ये चार टर्म्स आपको ध्यान रखना है, अकाउंटिंग में यही चार टर्म्स हैं, इन्हीं को घुमाया जाएगा हर जगह। तो पहले इनका मतलब समझ लीजिए, एसेट का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, इनकम का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। और इन चार टर्म्स को यूज़ करके दो स्टेटमेंट तैयार होते हैं किसी भी बिजनेस के। दो टाइप के स्टेटमेंट तैयार होंगे। पहला होगा इनकम एक्सपेंस यूज़ करके, या तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, या फिर आपका बनेगा इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट यूज़ करके ये एक स्टेटमेंट तैयार होता है। और दूसरा स्टेटमेंट जो एसेट लायबिलिटी यूज़ करके होता है, वो है आपका बैलेंस शीट। करेक्ट। तो दो चीज़ें तैयार होती है, इनकम एंड एक्सपेंस यूज़ करके प्रॉफिट एंड लॉस, और एसेट एंड लायबिलिटी यूज़ करके आपकी बैलेंस शीट। तो ये कुछ कुछ टर्म्स हैं, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा है। इसको यूज़ कीजिए, लिखिए चीज़ों को, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस।
अब हमने टर्म समझ लिया, एसेट मतलब पैसा आना, लायबिलिटी मतलब पैसा जाना, एक्सपेंस मतलब पैसा जाना, और इनकम मतलब पैसा आना। तो एक तरीके से इनकम और एसेट एक तरफ आ जाएंगे, करेक्ट, और जो हमारे एक्सपेंस और लायबिलिटी है वो एक तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने समझ लिया टर्म्स। अब हम समझते हैं कुछ बेसिक रूल्स अकाउंटिंग के। नंबर वन रूल है, ये है आपके फिक्स्ड एसेट के लिए रूल। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये एसेट के रूल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अभी लिखिए, मैं आगे आपको इसका मतलब समझाऊंगा। ये बहुत बेसिक स्कूल में सिखाया गया रूल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ये एसेट के लिए रूल है। मतलब अगर आपके पास एसेट कभी भी आ रहा है, ठीक है, मतलब एसेट आपके पास आ रहा है तो उसके लिए उसको हमेशा डेबिट कीजिएगा, और अगर एसेट जा रहा है तो उसको हमेशा क्रेडिट कीजिएगा। अब ये डेबिट क्रेडिट आप सुन रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है वो भी हम बताएंगे आगे चल के। डेबिट द एक्सपेंस, ये है इनकम और एक्सपेंस के लिए। डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट द इनकम। ठीक है, ये इनकम एक्सपेंस के लिए आपको याद रखना है। डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट द इनकम। ठीक है, डेबिट द एसेट, क्रेडिट द लायबिलिटी। ये है एसेट और लायबिलिटी बनाने के लिए, कि एसेट जब भी बनेगा वो डेबिट होगा, और लायबिलिटी जब भी बनेगी वो क्रेडिट होगा, बराबर। तो ये हो गई कुछ चीज़ें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, जिसके यूज़ करके आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये किसने रूल बना दिया कि डेबिट हुआ तो एक्सपेंस ही होगा, क्रेडिट बनाया तो इनकम ही होगा। सर ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स हैं। अब अगर आप चाहें तो आप डेबिट द इनकम भी कर सकते हैं, क्रेडिट द एक्सपेंस भी कर सकते हैं, बट वैसा करने पे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाकी लोगों को समझ नहीं आएगी। उनको लगेगा आपने गलत बना दी है, क्योंकि हर जगह यही चीज़ चल रही है। अब जैसे डॉग माने कुत्ता ही होता है, तो अगर आप डॉग माने बिल्ली बोल रहे हैं तो बाकी लोगों को लगेगा कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि बाकी सबने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि डॉग मतलब कुत्ता होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट पे इनकम की जगह एक्सपेंस दिखाओगे तो लोगों को लगेगा तुम गलत कर रहे हो। भले ही तुम्हारा एंड में प्रॉफिट सही आएगा, तुमको लगेगा हाँ मेरे को प्रॉफिट आ गया, मेरा प्रॉफिट आ गया। सो अगर आप अकाउंटिंग खुद के लिए कर रहे हो तो आपको ये रूल से जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम नॉर्मली कैश के हिसाब से अकाउंट्स बनाते हैं कि भाई पैसा आया, कितना पैसा गया, और एंड में इतना जितना मेरा बच गया ये मेरा प्रॉफिट, तो आप खुद वैसे भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये सब की ज़रूरत नहीं है। बट आपको ऐसी अकाउंटिंग चाहिए कि हाँ नहीं सब लोग समझ पाएँ, और आगे चल के मैं खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट जब मेरा बिजनेस बड़ा हो तब मैं समझ सकूँ कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको ये काम आ सकता है। ठीक है, तो हमने कुछ टर्म समझे, कुछ बेसिक एंट्री करने का तरीका समझा। ठीक है, अब हम एक तो छोटी मोटी एंट्री आज के लिए समझते हैं, बाकी चीज़ें आगे करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक ही में सब कुछ समझाएं और हम भी देखें कैसा फीडबैक है। अगर फीडबैक ठीक ठाक रहेगा तो हम आगे इसको थोड़ा और लेके चलेंगे। अब मैं इसमें बहुत ही बेसिक सी एंट्री बताऊंगा आपको, जिससे ये रूल्स आपको समझ में आएंगे जो मैंने अभी आपको बताए। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने जो रूल देखा वो ये था कि भाई एसेट होता है, लायबिलिटी होती है, इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है, ये सब हमने समझ लिया। अब डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। ये डेबिट क्रेडिट खाली बोलने के लिए तो चीज़ें बनाई गई है, ताकि टर्मिनोलॉजीज है अकाउंटिंग की। ठीक है, तो अगर आप कोई जनरल एंट्री करते हैं तो डेबिट हमेशा ऊपर आएगा और क्रेडिट हमेशा नीचे आएगा, करेक्ट। तो जैसे आप एक जनरल एंट्री का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम घर का एग्जांपल लेते हैं। आपने लाके मम्मी को पैसा दे दिया, आपने सैलरी कमाई, आपने मम्मी को घर खर्च के लिए 10,000 ला के दिए। अब मम्मी अपने घर की बैलेंस शीट बना रही है तो उसमें क्या एंट्री करेगी कि भाई पैसे आए। पैसा क्या है, पहली बात ये समझना है कि पैसा है क्या मम्मी के लिए। पैसा मम्मी के लिए एसेट है, ठीक है, क्योंकि उससे मम्मी को खर्चा करने के लिए पावर मिल रही है।
तो पैसा मम्मी के लिए एसेट है, वो आया उनके पास। तो एसेट जब आएगा तो डेबिट होना चाहिए। बराबर, हमको पहले ये समझना है कि एसेट हमारे कैश हमारे लिए एसेट है, ना कि लायबिलिटी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, अगर हम धंधे की बात करें, कोई हमको पैसा दे रहा है तो हमको उसको पैसा वापस भी तो करना है, तो पैसा तो लायबिलिटी हो गया। बट आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी कि पैसा कभी लायबिलिटी नहीं होती, वो इंसान लायबिलिटी है आपके लिए। मतलब आपको उस इंसान को पैसे देने हैं तो वो इंसान आपके लिए लायबिलिटी है, पैसा तो आपके लिए आज भी एसेट ही है। ठीक है। तो अगर आपने मम्मी को पैसा दिया तो मम्मी क्या एंट्री करेगी, भाई कैश आया। तो कैश पहले एक एसेट है, तो कैश को कर लेंगे पहले डेबिट। बराबर, आप भी लिख सकते हैं एंट्री, कैश को कर लेंगे डेबिट। ठीक है। और मिस्टर ए है जो उनके बेटे हैं, जिन्होंने उनको कैश दिया, तो बोल देगी ठीक है चलो मिस्टर ए ने मेरे को पैसा दिया, अभी के लिए मान लेते कि ये लायबिलिटी है। तो मिस्टर ए ने उनको पैसा दिया, तो मिस्टर ए हो जाएंगे क्रेडिट, क्योंकि मिस्टर ए लायबिलिटी है। वापस कहूँगा, कैश लायबिलिटी नहीं है, मिस्टर ए लायबिलिटी है। बराबर, क्योंकि उन्होंने उनको पैसा दिया और हमको वापस भी इनको पैसा ही करना है। ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट 100 रुपया, टू मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट 100 रुपया। ठीक है। तो इधर हमने कौन सी वाला रूल यूज़ किया, रूल नंबर 3, डेबिट द एसेट, क्रेडिट द लायबिलिटी। और जैसा मैंने कहा था, डेबिट हमेशा ऊपर आता है और क्रेडिट हमेशा नीचे आता है। ठीक है। तो एसेट था हमारा डेबिट द एसेट, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। ठीक है। अब इसमें जनरल एंट्री में हमको क्या ध्यान रखना होता है, ये बस टर्मिनोलॉजीज की बात है। अगर आप ऐसा ना भी करें तो भी कोई बुरी बात नहीं है। बट जब आप एक ऐसा चाहते हैं कि मेरी जो बुक्स बने वो हर कोई समझ पाए, तो आपको ये अकाउंट डेबिट या टू मिस्टर ए अकाउंट, तो ये सब लिखना समझना पड़ेगा। तो जब एक जनरल एंट्री लिखी जाती है तो कैश अकाउंट डेबिट ऐसा लिखा जाता है, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है ना उसके साथ ऐसा लिखा जाता है कि कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट, तो नीचे टू किया जाता है कि भाई इसको तो हम डेबिट कर रहे हैं, बट टू सामने क्रेडिट क्या हो रहा है, हम इसको जो डेबिट कर रहे हैं वो मिस्टर ए के लिए क्रेडिट कर रहे हैं, मिस्टर ए के अंदर क्रेडिट कर रहे हैं। समझ गए। तो मिस्टर ए के क्रेडिट साइड आएगा कैश। ये हम बाद में पूरा इमेज के हिसाब से भी देखेंगे कि ये कैसे दिखेगा अकाउंट के अंदर, ये सब आगे के लेक्चर्स में होगा। बट इसमें अगर आपका फीडबैक सही रहा कि हाँ सबको समझ आ रहा है, लोग सेटिस्फाइड है इस चीज़ से, तो हम आगे चलेंगे। ठीक है। तो अभी हमने एक बहुत ही बेसिक जनरल एंट्री समझी कि मम्मी को आपने पैसा दिया घर खर्च के लिए, मम्मी ने उसको कैश को रिकॉर्ड कर लिया एज एन एसेट और मिस्टर ए को कर दिया एज अ लायबिलिटी। तो कैश टू मिस्टर ए, ये एक बेसिक हमने जनरल एंट्री तैयार कर ली। ठीक है। ये हो गई आपकी पहली एंट्री आज के लिए। अब आप खुद भी अपने घर का ऐसे ही एक बार बना सकते हैं कि क्या क्या आप एंट्री सोच सकते हैं। ये जो हमने आपको रूल्स बनाए उसके हिसाब से आप उसके हिसाब से 4-5 जनरल एंट्री लिख के देखिए कि हाँ आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा। फिर हम एक पूरी प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, पूरा बैलेंस शीट बनेगा आगे चल के। पर वो तभी हो सकता है जब फीडबैक अच्छा है लोगों का, लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और हमको कमेंट्स में बताएं कि हाँ भाई हमको समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत हमने अकाउंटिंग खुद का करने का आप सोच रहे हैं, पर अगर आप और वीडियोस बनाएंगे तो हमको और समझ आने लगेगा। अगर ऐसे फीडबैक्स रहे तो हम ज़रूर इसको आगे और लेके चलेंगे और हम हर वीक में 1 या 2 वीडियो इसके रिगार्डिंग ज़रूर पोस्ट करेंगे। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोज़ के लिए। और कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस अकाउंट से रिलेटेड अभी तक जो हमने सीखा है उसके रिगार्डिंग। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।